आज अपन हिंदी वसंत का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को और जिनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 को। अब हम आगे देखते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावतों के अनुसार एक जगह नहीं टिकते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। पाठ प्रवेश। इस कविता में कवि ने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीता है, मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देता है। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में सफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते हैं। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है और स्वयं असफल होने पर भी किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। पाठ सार। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्तित्व जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वे खुशियाँ हो या आंखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावतों के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। इसीलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीव को उन्होंने खुद चुना है, जीवन को उन्होंने खुद चुना है, उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। अब हम कविता को शुरू करने से पहले जो पहला पैराग्राफ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये कविता जो है ये कुल 6 पैराग्राफों में है, तो मैंने इसके 3 पैराग्राफों में इसको बांट दिया है। मैं 3 पैराग्राफ में आपको ये कविता समझाऊंगी। तो कविता का पहला पैराग्राफ जो है उसके शब्दार्थ देख लेंगे हम। दीवानों, जैसा कि कविता का ही नाम है, तो इसका क्या मतलब है? दीवानों, अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती मतलब अस्तित्व, मस्ती मतलब मौज, आलम मतलब दुनिया और उल्लास मतलब खुशियाँ। तो हम चलते हैं कविता की ओर। पाठ और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जैसा कि कवि कहते हैं यहाँ पर, अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। मतलब जो लोग अपनी मस्ती में रहते हैं उनका अस्तित्व बहुत ही अलग होता है। वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले। जो दीवाने होते हैं वो एक जगह कभी भी नहीं टिकते हैं। वो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है और वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। मस्ती का आलम साथ लाए, मतलब वो जहाँ पर भी जाते हैं वो मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में ही रहने वाले रहते हैं। तो वो जहाँ पर भी जाते हैं तो माहौल को खुशनुमा कर देते हैं, मस्त कर देते हैं। तो जहाँ पर भी वो जाते हैं तो खुशियाँ बिखेरते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ से भी जाएंगे वहाँ अपनी मस्ती में ही वापस चले जाएंगे। आए बनकर उल्लास अभी, मतलब वो जहाँ पर भी जाते हैं उल्लास लेके जाते हैं। उल्लास मतलब सारा माहौल इतना अच्छा कर देते हैं, खुशनुमा, और सब लोग उनके आने से खुश हो जाते हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति है वो कभी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ है तो कल कहीं और है। यह जो आज मस्ती का आलम है,
यह साथ चला है जहाँ भी कभी जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ ये मस्ती का आलम चलता है। अपनी प्रसन्नता से वे सब में खुशियाँ बांटते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए प्रसन्नता से में धूल उड़ाते चले। मौज मस्ती करते हुए हम दीवानों की कुछ हस्ती ही ऐसी है, मतलब वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, मतलब वो खुशियाँ बनकर आए। आंसू बनकर बह चले अभी, मतलब जब कहीं जाते हैं तो वो खुशियाँ बिखेरते हैं, और जब जाते हैं वापस तो लोग उनके दुख में दुखी होते हैं और आंसू बिखेरते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कैसे चले, मतलब वहाँ लोग उनको रोकने की बहुत कोशिश भी करते हैं कि अभी आए हो अभी रुको, लेकिन उनको पता है कि वो रुकेंगे तो उनको मालूम है कि उनको तो चलना है, इसलिए वो खुशनुमा माहौल वहाँ पर खुशनुमा भी होता है और दुख भरा भी होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो दुख होता ही है जब हम किसी से बिछड़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में कवि ने बताया कि दीवाने जो होते हैं वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं और अब खुशियों का आलम बिखेरते हुए चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद पहले हम उनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। जगत मतलब संसार, छक्कर मतलब तृप्त होकर, मतलब तृप्त होकर मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना। भाव मतलब एहसास। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से सब कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पैराग्राफ में कवि कहता है किस ओर चले। जो मस्त मौला होते हैं, जो दीवाने लोग होते हैं, उनको नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है। उनका काम है सिर्फ चलने का, तो वो चलते ही रहते हैं। मत पूछो चलना है बस इसलिए चले, जैसा कि कवि कहते हैं कि उनको नहीं पता है कि वो कहाँ जाएंगे, बस उनको वो क्या कर रहे हैं कि उनको चलना है इसलिए वो चल रहे हैं। जग से सब कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब वो दुनिया में आए थे तो उन्होंने दुनिया वालों से कुछ सीखा और कुछ अपना व्यवहार जो उसने उसकी जो अच्छी आदतें थी वो उसने दुनिया को दी। तो ये कवि इसमें कहना चाहता है इस पैराग्राफ में कि हमको लेना देना, जो अच्छी आदतें हैं वो हमको देनी चाहिए और जो दूसरों की अच्छी आदतें हैं उनको हमको ग्रहण करना चाहिए। कवि हमको ये शिक्षा इस पैराग्राफ के माध्यम से दे रहा है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, मतलब कहीं पर भी जब हम मिलते हैं तो दीवाने जो लोग होते हैं वो अपने अनुभव बिखेरते हैं। अनुभव बिखेरना मतलब जो बात हमने दुनिया से सीखी है वो हम दुनिया वालों को में जिनको नहीं पता है उनको सिखाते हैं, और जो उनसे हम सीख सकते हैं वो हमको सीखना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जैसा कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही चलते रहते हैं, तो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो जब मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और जब बिछड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। जो दीवाने होते हैं उनके लिए सुख और दुख दोनों ही एक समान होते हैं। उनके जीवन में ज़्यादा दुख भी अगर आता है तो वो कोई ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और ज़्यादा खुशी भी अगर उनके जीवन में आती है तो उसका बहुत ज़्यादा खुशी का वो मनाते नहीं है। तो कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इस पैराग्राफ में कवि ये कहना चाह रहा है कि जीवन में सुख और दुख दोनों चीज़ आती है, तो हमको हमेशा एक समान रहना है। ज़्यादा सुख मिलने पर भी खुश नहीं होना है और ज़्यादा दुख मिलने पर भी ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख दुख तो परिवर्तित है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो हमको हर परिस्थिति में एक समान रहना है, कवि इसमें यह बताना चाह रहा है। आगे देखेंगे लास्ट पैराग्राफ शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। भीख मांगो मतलब भिखारियों, स्वच्छंद मतलब आजाद, निशानी मतलब चिन्ह, उर मतलब हृदय, असफलता मतलब जो सफल न हो, भार मतलब बोझ, आबाद मतलब बसना और स्वयं मतलब खुद। अब हम देखते हैं आखिरी पैराग्राफ कविता का। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सिर सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि यहाँ कहना चाह रहा है
हम भीखमंगों की दुनिया, जो ये दुनिया है वो भीखमंगों की है। भीखमंगे से मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो दुनिया वाले हैं उनमें अब प्रेम, अपनापन और ये सब भाव बचे ही नहीं है। इस चीज़ में वो भीखमंगे हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और जो हम दीवाने हैं, हमारे मन में अपार प्रेम है, तो वो अपार प्रेम लुटाकर इस दुनिया से चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो दीवाने लोग होते हैं वो जीवन में अपने हिसाब से ही अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन उसके मन में, जो दीवाना व्यक्ति है उसके मन में एक असफलता है, लेकिन वो उस असफलता मतलब कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाया, ये उसके मन में एक भाव है। लेकिन वो इस असफलता का श्रेय भी किसी और को नहीं दे रहा है, वो खुद ही अपने आप को उस असफलता का श्रेय दे रहा है कि मैं इस जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं पाया, मैं जीवन में मतलब मैं सफल नहीं हो पाया, ये उसके मन में भाव है। लेकिन वो असफलता का भाव भी वो अपने ऊपर ही रख रहा है, किसी और को इस चीज़ के लिए दोष ही नहीं दे रहा है। अब अपना और पराया क्या, उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, उसके लिए पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक समान है। वो पूरे विश्व, पूरी दुनिया को एक परिवार भाव की नज़र से देखता है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं चले। मतलब जो रुके हुए हैं, हम तो चल रहे हैं, हमारा तो इस दुनिया में हमारा सफ़र तो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो रहने वाले हैं इस दुनिया में वो अमर रहे। और कवि कहना चाहता है कि हम जो दुनिया में आए हैं हम अपने बंधन में बंधे हैं, हमको किसी ने बांध नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम स्वच्छंद हैं, हम जैसा जीना चाहेंगे, जैसे वो जीना चाहता है वैसा वो जिया। और उसके बाद अब वो इन बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी से मुक्त होगा। कवि का कहना है इस पैराग्राफ में कवि का भाव ये है, कवि हमको ये सिखाना चाहता है कि हमको सब व्यक्तियों को एक भाव से देखना है, एक नज़र से देखना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन सबको हमको एक भाव से एक समान देखना है और एक समान सबसे प्रेम करना है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो विश्व में भाईचारा खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया है, उसको कायम रखें और आपस में प्रेम करते हुए, सारे बंधनों को निभाते हुए हमको बहुत अच्छे से जीवन जीना है और मस्त जिंदगी जीना है। तो इस कविता के माध्यम से हमको कवि ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है। तो जो शिक्षाएं कवि ने हमको दी है वो हमको हमारे जीवन में ग्रहण करनी चाहिए और उसको हमारे जीवन में हमको उतारना चाहिए।